रखें, क्योंकि कविता का प्रोग्राम है, ना कि किसी व्याख्यान का। हाँ, 15 अगस्त है तो उस चीज को देखते हुए मैं अपनी कचहरी के सबसे बेहतरीन वक्ता का खिताब हासिल किए हुए हम ख्याल फाउंडेशन उन्हें एक स्पेशल जो स्पीकर होते हैं उनका अवार्ड देने जा रहा है बहुत जल्दी। लेकिन अभी मैं फिलहाल वक्त को देखते हुए उनसे दरख्वास्त करता हूं, हमारे सीनियर साथी जनाब अब्दुल जब्बार खान एडवोकेट साहब को बराए मेहरबानी आए और मुक्तसर में आज के इस पावन अवसर पर जो आपके ख्यालात हैं उनका इजहार करें। एक जोरदार तालियों से एडवोकेट अब्दुल जब्बार साहब को मदु करें। ख्याल है मोहब्बत में नफ़रत की जो दीवारें, अखलाक व मुरव्वत के फूलों से सजा डालो, कुछ नक्श उखुवत के यूं ही उभर आए, तहजीब व तमद्दुन की ऐसी बिना डालो। सदर मोहतरम इस प्रोग्राम कोत्सायन साहब, तो आज के मुख्य अतिथि हमारी मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष छोटे भाई अनुज शर्मा जी, क्षमा रोशन करने वाले बहुत ही जुझारू मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री परवेज़ आलम साहब, और यहाँ पर तमाम बैठे हुए मेरे साथी आफाक भाई मेरे बहुत सीनियर हैं, सभी यहाँ पे जो कवि और शोरा इकराम, मैं सभी का खैर मकदम करता हूँ। मुख्तसर की बात कही गई है, सिर्फ ये कि चूँकि आज़ादी का पर्व है, इस पर्व को मनाने के लिए ये आदिल चौधरी साहब के इस दौलत खाने पे ही नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि ये हिंदुस्तान के हर कोने कोने में मनाया जा रहा है। और न केवल हिंदुस्तान के कोने कोने में, बल्कि ये पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तानी रहते हैं वहाँ वहाँ भी मनाया जाता है। बहुत जद्दोजहद के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद जाकर के ये दिन हमको देखने को मिला है। न केवल सिर्फ मेरठ में ही, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक आम आदमी जो किसी बिरादरी से ताल्लुक़ नहीं रखता था, मेरा कहने का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी था, न वो हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख था, न ईसाई था, और सिर्फ उन लोगों ने मिलकर के कितनी यातनाएं झेली हैं। और छोटी छोटी आज वीडियो आप देखेंगे, अभी जंतर मंतर पर जो ये प्रोग्राम बच्चों का हुआ है, वो जिस हालत में भी हुआ है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप वीडियोस देखेंगे तो दिल कांप जाएगा किस तरह की यातनाएं उन बच्चों तक को दी गई हैं, पैलेट गन तक चलाई गई है। तो उस जमाने में देखिएगा कहाँ जिन लोगों से पूरा मुल्क छीना गया था, वो लोग यहाँ काबिज थे, उनसे वापस लेने के लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी और कैसी कैसी यातनाएं झेली थी उन्होंने। यहाँ से लेकर के दिल्ली तक मौलानाओं के सर पेड़ों पर लटके हुए थे। इस बात को आपको देखना होगा और समझना भी होगा। आपके बगल में या पुरकाजी में एक सूली वाला बाग कहलाता है, उस सूली वाले बाग में तो वहाँ औरतों ने, हमारी जो बहनें थी, हमारी माएँ थी, उन लोगों ने वहाँ बिगुल बजाया था। और जब वहाँ जाकर के आप देखेंगे तो 14 महिलाओं के नाम लिखे हैं, जिसमें पहला नाम शकुंतला देवी का है, तो दूसरा नाम वहाँ कुलसुम बी का भी लिखा हुआ है। उन 14 में से 8 मुसलमान हैं। और इस हिंदुस्तान की तारीख में जो मेरठ के यहाँ पे क्रांति शुरू हुई थी, वो 3rd लाइट कैवलरी के जो 85 नौजवान थे, उन 85 में से उनके नाम शहीद स्मारक पर शिलापट पर लिखे हुए हैं। उन 85 में से 53 मुसलमान हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जो शहीद हमारे यहाँ से इतने शहीद हुए तो लाखों के हिसाब से थे, लेकिन चंद नाम आ जाते हैं सामने जिनके नाम लिखे जा सकते हैं। वो इंडिया गेट दिल्ली पे लिखे हुए हैं, 95,345 नाम लिखे हैं, उनमें से 63,000 अकेले मुसलमान, क्योंकि उनसे ही राज छीना गया था। उनके दिल में ज्यादा इस बात का जज्बा था कि अंग्रेजों ने राज तो हमसे ही छीना, हम वापस ले लें इसको। लेकिन उसमें मुसलमान ही नहीं, यहाँ का हिंदू भाई, यहाँ का सिख भाई,
एक कंधे से कंधा मिला करके, बगैर किसी तफरीक को, मिल्लत के, बगैर किसी इस बात के सोचे हुए कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन किस वर्ग को मानता है, कौन किस वर्ण को मानता है, इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी बन करके उन लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी थी। मुल्क आज़ाद हुआ, एक दिन वो आया, 90 साल जरूर लगे। मुल्क आज़ाद होने के बाद जब आपको एक आइन मिला है, उस आइन के तहत आज सबको काम वो करना चाहिए, लेकिन आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उस आइन के तहत, उस आइन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जो बहुत तकलीफ देती है। हमारे जंतर मंतर पर जिन बच्चों ने यहाँ प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर के, वो भी तो एक सोचना पड़ेगा ना कि वो आखिर एक पार्टी एकदम कैसे बन गई, रातों रात बन गई। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है उसको निकालने के लिए वो बच्चे भी सड़कों पर आ गए। लेकिन वहाँ भी देखने को ये मिला कि जो हिंदू बच्चे सड़कों पर सो रहे थे, छोटी छोटी बच्चियाँ सो रही थी, उनको दाढ़ी वाले मौलाना हवा कर रहे थे। जो नफरत की खाई ज्यादा खोली गई थी, उसको भरने का काम वहाँ दोनों हिंदू और मुसलमान सब मिलके कर रहे थे। वहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग खाना भेज रहे थे, किसी को ये पता भी नहीं था कि खाना आ कहाँ से रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन हमारे जो मुख्य न्यायाधिपति हैं, उनके साथ ये हुआ कि उन्हीं की वजह से कॉकरोच उन बच्चों को कहा गया था। एक पार्टी खड़ी हो गई और फिर अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि हमारे जो हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनको किसी प्रोग्राम में नालसार यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन में जाना था और वहाँ के 1400 में से 450 बच्चों ने लिख कर के भेज दिया कि ऐसा आदमी हमें उनसे डिग्री नहीं लेंगे। इससे बड़े अफसोस की बात हो नहीं सकती। दोस्तों, मेरा मकसद कैसे का वो नहीं है, ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की बात है। इस फ्रस्ट्रेशन को आपको दूर करना होगा, और जब तक ये फ्रस्ट्रेशन दूर नहीं होगा, इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही अभी कुछ दिन पहले 10 जुलाई को ही एक वेकेशन बेंच के सामने एक प्रबल प्रताप नाम का व्यक्ति जो लखनऊ का था, उसने फाइल ऐसे फेंक करके मारी थी और गाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी थी। इससे बड़े अफसोस की बात हो नहीं सकती। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को गाली भी दे दें, लेकिन आज़ादी का ये भी मतलब नहीं है कि आप संविधान से अलग हट करके काम करें। ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन तभी आता है जब आदमी संविधान को, जिसको जो दिया गया है, उसको छोड़ देता है और अपनी मनमानी करता है। तो इससे ज़्यादा और अफसोस की बात हो नहीं सकती है कोई। तो दोस्तों, बहुत टाइम ले लिया मैंने, मौका तो नहीं था इतना बोलने का, लेकिन शेर भी सुना, नफरत भी सुना दूं, मोहब्बत पे। गंगा जमनी हमारी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब हमारी जान है, हर धर्म का सम्मान हमारा ईमान है, मिलजुल कर रहे यही देश की शान है, एकता में ही भारत की असली जान है। जय हिंद, खुदा हाफिज। मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ के सीनियर एडवोकेट जनाब अब्दुल जब्बार खान एडवोकेट साहब अभी अपने खिताब कर रहे थे।